भी प्रॉब्लम आएगी। तो एक डर का माहौल जरूर है। और व्यापारी, देखिए एक चीज जो पिछले सालों में हुई है, व्यापारी को किस तरह चोर बना दिया गया है। लोग ये रियलाइज नहीं करते, जो लोग व्यापार करते हैं वो सबसे पहले अपने घर से पूंजी लगाते हैं। आज व्यापार आप करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, अगर नुकसान होता है आपका घर बार सब कुछ बिक सकता है। एक ये जरूर माहौल जो देश में बन गया है कि व्यापारी तो चोर है, सिर्फ चोरी करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे उन्होंने कहा जॉब क्रिएटर है, देश में जो आपकी इकोनॉमी बढ़ती है उसमें व्यापार का बहुत बड़ा योगदान है। नमस्कार। आपने राहुल गांधी के साथ कुछ बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं ऐसे लोगों को सुना। जानते हैं अपने देश में, भारत में उद्योगपतियों के बारे में क्या एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी के द्वारा अडानी अंबानी को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, मतलब एक तस्वीर बनाकर पेश करने का कोशिश किया जा रहा है कि जो उद्योगपति होते हैं ना, इनको सरकार से लड़कर झगड़ कर आना चाहिए और सरकार को भी इन सबको कुछ देना लेना नहीं चाहिए। आप समझिए कि इनके सरकार में, इनके पार्टी की जहां सरकार है वहां इन्हीं लोगों को ये टेंडर देते हैं और फिर इन्हीं लोगों के खिलाफ ये देश में विदेश में जाकर जहर उगलते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि किसी भी राज्य में अगर उद्योग लगता है तो वहां लोगों को नौकरी मिलता है? ये तो आप मानेंगे। लेकिन भारत का विपक्ष क्या दिखाना चाहता है, क्या पेश करना चाहता है? भारत का विपक्ष जो है ना, ये आज दिशाविहीन हो चुका है। ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा जाहिल कहा जाएगा। ऐसे लोगों को, ऐसे नेता को इतनी नफरत है इस देश से, इस देश के नौजवानों से, ये भड़काना, उस्काना और इन सबको मतलब इस हद तक उस्काना भड़काना चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ जैसे कई देशों में हुआ ना, वैसे यहां भी हो जाए। लेकिन यहाँ के नौजवान जो है वो तो समझदार हैं, वो समझ रहे हैं कि अरे उद्योगपतियों से क्या नफरत है भाई। अगर किसी राज्य में कोई उद्योगपति को बुलाना है तो उस राज्य सरकार का एक प्रयास होता है, और खासकर अगर वो पिछड़ा हुआ राज्य है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री का और ज्यादा प्रयास होता है कि ज्यादा से ज्यादा सहूलियत उद्योगपतियों को दे ताकि वो इस राज्य में आकर इंडस्ट्री लगाए, लोगों को रोजगार दें और सरकार को उसे टैक्स मिलेगा। लेकिन ये जाहिल विपक्ष को कौन समझाए? देश में अभी भी कुछ लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करके देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जिस दिन ये देश का प्रधानमंत्री बन जाए ना, जाहिल पप्पू, देश का बेड़ा तो गर्क होगा ही। देश में फिर वही दिन देखने को मिलेगा जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में बम धमाका सुनने को मिलता था, रेलवे स्टेशन पे सुनने को मिलता था, लावारिस वस्तु हुए मत छुए, ये बम हो सकता है। आज कहीं मिलता है ये सब सुनने को? कोई भी सरकार आ जाए, जो वादा करता है ना वो कभी पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन देश की जनता आज ये समझता है, जानता है कि अगर आज का कोई विकल्प है देश के लिए तो कम से कम राहुल गांधी तो नहीं है। राहुल के बस के बात नहीं है आज का जो सिचुएशन है इसको संभालना। राहुल गांधी एक ऐसा विपक्ष का नेता है जो विदेशों में जाकर भारत की बुराई, ऐसा कौन करता है? और फिर भी किसी को अगर लगता है कि राहुल गांधी कभी देश का प्रधानमंत्री बने तो ऐसे जाहिल लोग ही सोच सकते हैं। देश का भला सोचने वाला, देश का पढ़ा लिखा कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता है, जो हमेशा देश के उन तमाम उद्योगपतियों को, उन तमाम, मतलब उद्योगपति जो होता है ना, एक तरह से देश का रीढ़ होता है। वो रीढ़ जिसके रेवेन्यू से, जिसके टैक्स से सरकारें चलती है, और ऐसे उद्योगपतियों के खिलाफ बोलना, लगातार एक ही बात 10 साल से बोलना, ये बताता है कि इस जाहिल को सपोर्ट करने वाला भी जाहिल हो सकता है।